पाक और पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त क्या वाकई आगे बढ़ने की पोजीशन में हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ये भी कि जो आलमी ताकतें हैं वो इस सिलसिले में क्या असर रसूख अपना इस्तेमाल कर सकती हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, व्हाट डू यू थिंक सर, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं इस वक्त? अब बात असल ये है कि समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का गेम क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इन 2 मिनट्स। हिंदुस्तान का गेम ये है कि वो अभी आप देखेंगे अमेरिकनों के कहने पे वो कहेंगे आओ क्रिकेट खेलो, वो कहेंगे देखो ये बॉर्डर जो है ये सुनसान है, वो कहेंगे बैक चैनल टॉक्स जो है वो भी शुरू करो, और अगर आप अच्छे से करें ये बातें करते हैं तो हम ये गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लेम है वो भी शायद हम छोड़ दें, और BLA और TTP जो लोगों को हम हथियार देते हैं और पैसे देते हैं और बलूचिस्तान और KP में वो आके हमला करते हैं वो भी हम शायद रोकते हैं। शायद हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और प्रोपेगेंडा भी कम हो जाए, मगर 2 शर्तों पे, एक मकबूजा कश्मीर तुम भूल जाओ, और दूसरा गुलभूषण यादव को हमें वापस भेज दो। और माफ करिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मगर साथ साथ हम अपनी कोशिशात, पूरी कोशिशात के मुसलमान कश्मीर को हिंदू कश्मीर बनाना, बाय चेंजिंग बाय हिंदुओं को इंपोर्ट करके उसको सेटल करना और मेक इट अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट, वो हम चलते रहेंगे। आपको ग्रे लिस्ट में पूरी कोशिश होगी कि हम रखेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाइडेन को ब्लैकमेल करें कि वो प्रेशर तुम्हारे ऊपर रखे कि पाकिस्तान वो कहे जो बाइडेन कहता है। आई एम सॉरी, ये तो बड़ा आसान खेल है, वी हैव सीन इट। ये सबके सामने होना चाहिए। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं है। हमने एक वादा किया था हक खुद इरादियत क्या, और उस वादे को हमने पूरा करना है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो तारीख हमें कभी नहीं फॉरगिव करेगा। दूसरे लोगों को छोड़ो, तारीख और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कभी भूलने नहीं देगी। बिल्कुल सही। इमरान साहब, आप समझते हैं कि मसला है कश्मीर को वैसे भी पहले भी कभी कोशिश की गई है ना कि जी ट्रेड करके पहले हालात बेहतर कर लिए जाएं, पहले और चीज़ों पे डिस्कशन कर ली जाए। आप समझते हैं कि मसला कश्मीर को एक साइड पे रखकर वैसे भी हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इसके ताल्लुकात जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि खित्ते में तरक्की की चाबी है, लेकिन ये चाबी उसी वक्त कारगर होगी जब ये ताला पहले कश्मीर का खुलेगा। अगर आप उस चाबी से कश्मीर का ताला खोले बगैर को कोशिश करेंगे तो वो इतनी कामयाब नहीं हो सकती। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जो बयान दिया है, ये जो तकरीर की है, आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया के पेट में तो मरोड़ उठ रहे हैं। ये सुपर सलार की सोच है जो उन्होंने बयान कर दी है, और ये सिर्फ एक बंदे की सोच नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। इस पे हुकूमत और तमाम रियासती इदारे मुत्तफिक हैं। और ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप हुई है, ये सिर्फ वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक अपनी नई पॉलिसी और स्ट्रेटजी दी है कि जनाब देखें, हम तो पूरी जो दुनिया में अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, और ये हमारी बात है, आप आए, हम इंडिया के साथ भी जो है ना इसी असूल पे कारबंद है, हम बिल्कुल उस तरह की कोई बात नहीं चाहते। अब सुन लें, अब समझे, इसमें सुन ले भारतीय मीडिया क्या कर रहा है। जो अभी राली साहब बात कर रहे थे ना कि वहां से कश्मीर से रिएक्शन आया, भारतीय मीडिया खासतौर पे हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरे उनके जो हैं अखबारात और चैनल्स, वो इस बात को कर रहे हैं कि जी शायद पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ छोड़ दिया, वो कश्मीर से पीछे हट गए हैं, कि उधर आदियत की बात नहीं की, और वो लोगों को उस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं। और क्यों? इसलिए कि उनके पास सब सिवाय बगले बजाने के और कोई काम रह नहीं गया। लेकिन कुछ मीडिया उनका ऐसा है जो कह रहे हैं कि जनाब आपने तो फौज को बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल कर दिया, और जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया उन्होंने तो आपको दुनिया में अकेला करने की रेंज पे ले आए हैं। अब अगर आपने इस पॉलिसी पे कोई मुस्बत काम ना दिखाया तो उसका नुकसान होगा। बिल्कुल सही। बहरहाल, लेकिन इस हवाले से एक जो चीज़ है लाली साहब, इमरान साहब, वो जाहिर है कि अमेरिका की तरफ भी लोग देखते हैं कि शायद वो कुछ बीच में इंटरवीन करके ये हल करा सकते हैं। लाली साहब, जैसे कि ये भी बात कर रहे थे तार जावेद साहब भी, आप समझते हैं कि सालिसी नहीं हो सकती, फैसिलिटेट किया जा सकता है? अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है इस हवाले से?
कश्मीर देखिए, पहले ये साहब हैं अमेरिकन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप वो तो वही कहेंगे ना जो उनकी हुकूमत और उनका सदर कहता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हम जानते हैं कि क्या हुआ है, मोदी ने क्या किया है कश्मीरियों के साथ। क्यों नहीं तुम आके उनको सैंक्शन करते हो? क्यों नहीं तुम यूनाइटेड नेशंस में जाते हो और कहते हो कि जिस किस्म की हरकतें वो कर रहा है कश्मीरी और मुसलमानों के साथ, इट्स वर्दी ऑफ सैंक्शंस। चाइना को तुम क्रिटिसाइज करते हो, बर्मा के खिलाफ तुम स्टेप्स लेते हो, मगर जो कश्मीर में हो रहा है हाफ जेनोसाइड, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ये आदमी आके कहता है हम सालिसी नहीं कर सकते, हम पता नहीं क्या क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, वी कांट एक्ट एज इंटरवेंशन। व्हाट डू यू मीन? सही और सही हो सकता है कि नहीं, उनको बताओ ये गलत है, वापस लो तुम्हारे जो ये स्टेप्स लिए हैं। व्हाट डू यू मीन? तुम पॉपुलेशन चेंज करना चाहते हो? तुम मुसलमानों के खिलाफ लेजिस्लेट और डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को कहने के लिए, इसलिए हिंदुस्तान उनका अब एलाई बनाए अगेंस्ट चाइना। भूल जाए बाइडेन, वो हिलाल पाकिस्तान जो उसने लिया है वो भी आप भूल जाएं, उसकी कोई कदर नहीं है उसकी आंखों में। ठीक, लेकिन इस हवाले से इमरान साहब आपका क्या ख्याल है कि आप भी समझते हैं कि अमेरिका को अंडर प्रेशर तो किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस तो अपना यूज़ किया जा सकता है? देखिए समीना, मैं ये समझता हूँ कि ताहिर जावेद साहब ने जो बात की है ना वो ठीक की है। क्यों, किस लिहाज से ठीक की है? इस लिहाज से ठीक की है कि अमेरिका को क्या दर्द है, उसके पेट में क्या मरोड़ उठते हैं कि वो हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाए। उसका बिजनेस ज़्यादा इंडिया के साथ, उसके मफादात ज़्यादा इंडिया के साथ, उसका जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे अभी के एलाई वो चाइना के खिलाफ अब इंडिया के साथ है। इसलिए अमेरिका या कोई भी मुल्क हो उसने अपना मफाद देखना है, उसने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारा क्या पेट में मोड़ है कि हम जाके उनको अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मदद करें। हमारा पेट में क्या खराब हो रहा है? हमारे सर, हमारे पेट में उस वक्त हिलाली साहब क्या बात है, उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि हमारे अगर किसी बंदे ने फैसला किया अफगानिस्तान में जाके उनकी मदद करने का, तो ये जरूरी थोड़ा है कि वो भी वैसी। हमारे लोगों ने तो यहाँ ना अफगानिस्तान का वो फैसला उस वक्त करते, ना यहाँ पे करप्शन शुरू होती, ना यहाँ पे असला आता, ना यहाँ पे अलकायदा आती। आप क्या कह रहे, मैं इसकी सर आपका अपना मौक़िफ़ है जो भी है। आप समझते हैं अलकायदा इधर आ गई इसलिए कि हम अमेरिकन जो अफगानिस्तान में आए, क्यों आए अमेरिकन अफगानिस्तान में? ये अफगान तो नहीं थे जो वो टावर पे हमला किया था, वो तो सऊदी अरब थे। 19 लोग जो हवाई जहाज में जो थे वो सऊदी अरब थे। 19 आउट ऑफ द हाईजैकर्स वो सऊदी अरब। उधर जाना था, उधर फतह करना था। इधर क्यों आए तालिबान की गवर्नमेंट चेंज करने के लिए? ये तो आप आने पे आ गए, लेकिन इमरान साहब ऐसे कमेंट उनके जाने पे कर रहे थे कि हम उन्हें इसलिए भेज रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन जो है यकीनन हमारे लिए भी वो अच्छा है, लेकिन बहरहाल जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें हर मुल्क अपना फायदा देगा।